गुरुजी ने कहा महाराज जो आपकी गोद में बैठ लिया हो उसे क्या कुछ नहीं। तो भगवान 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज राज किए मैया, और आज भी ध्रुव तारा के रूप में चमक रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। जो नीति के अनुसार कार्य करता है उसका लोक परलोक दोनों बन जाता है। और वही रुचि के पुत्र कौन थे? उत्तम। और ना लोक ना परलोक, यक्षों से युद्ध हुआ, मर के चले। महाराज हेलो, कभी से निवेदन है ग्रामवासियों से 15 मिनट के रघुपत भगते जासु सुत होई। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। देखो सुख का समय जो होता है ना वो जल्दी गुजरता है। हम कथा करने 3 बजे बैठते हैं, कैसे 5-6 बज जाता भगवान जाने नहीं समझते। और फिर लगता है भगवान जैसे जैसे दिन कटते हैं तैसे तैसे धड़कने तेज होती। कथा करो तो रातों दिन करो। कथा का सार ही ऐसा है भगवान के प्रति। पर अब थोड़ा सा, एक राजा बलि था, राक्षसों के राजा, बहुत बड़े राजा। इंद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य जी ने 100 यज्ञ की कामना करके, ताकि विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन छीन ले। 99 यज्ञ किया, देवता घबरा गए और अदिति भी घबरा गई। हे महाराज मेरे पुत्र घबराए, पुत्र दुखी हो तो माता कभी सुखी नहीं रह सकती। सारे देवता घबराए, सोई महाराज अदिति भी। और आज अदिति ने भगवान को आराधना करी। सोई भगवान अदिति के गर्भ से फूटे। तत् मनो यशा भवान देवात्मनो तन्वतो भावन दृष्ट मोदन महर्षया। और कहते हैं महाराज भादो महीना अभिजीत मुहूर्त में मध्य रात्रि ठीक 12 बजे द्वादशी के दिन साक्षात बावन भगवान का प्रादुर्भाव। बोलो बावन भगवान की जय हो। और बावन कुगली के भगवान पहुंच गए राजा बलि के यज्ञ। और जैसे आज यज्ञ में बावन भगवान ने यज्ञ में भिक्षा की याचना करी, सोई राजा बलि उठकर बाहर आए। शुक्राचार्य जी ने देखा, रोक दिया, यज्ञ हो रही अभी नहीं आता। राजा बलि ने कहा महाराज ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और मेरे यज्ञ करने का क्या फायदा? अगर मेरे द्वार से ब्राह्मण निराश होकर जाए तो मैं 100वां यज्ञ क्या करूं, 1000 यज्ञ भी कर लूं, सब क्या करें। ब्राह्मण देवता का सम्मान किया। बोले महाराज बताइए क्या सेवा? श्री बावन भगवान कुछ नहीं। बोले महाराज आपसे कुछ लेने हैं, क्या चाहिए बताइए। महाराज क्या दोगे? बोले महाराज मांगो तो। बोले महाराज मुझे ज्यादा पूछना चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। कि वही मन उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं ना भूखा रह सकूं साधु। बस इतने चाहिए। ये सतमत हो क्रिया
स्वागतम ते नमस्तुभ्यः ब्रह्मकाम। हे राजन, यदि आपको देना ही है तो मात्र 3 पग जमीन दे दो। राजा ने विचार किया, हे भगवान, मेरे पास 100 किले हैं और वैसे भी तू 52 मूल का है, और एक राजा प्रसन्न हो गया तेरे ऊपर, और ब्राह्मण है तू मूल का। क्या मांगा? 3 गज, 3। इस जमीन को करेगा क्या? 3 पग जमीन में तू क्या कर पाएगा भैया? भगवान ने कहा, महाराज देखो, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, लूंगा पर संकल्प के साथ। संकल्प करो, क्योंकि बिना संकल्प के कोई कार्य नहीं। कोई भी कार्य करो पहले संकल्प करो। मैं संकल्प लेता हूं। घर बनाओ, संकल्प करो। पढ़ाई करो, संकल्प करो। कोई भी कार्य में यदि प्रवेश करते हैं तो पहले संकल्प करना चाहिए। सत्मत हो यज्ञता विहाय संकल्प। पूजा भी होती है तो संकल्प करना है, और बिना संकल्प के सब कुछ होगा। और संकल्प का मतलब भी यही है कि आप उस काम को पूर्ण करें, ये नहीं कि अधूरे में छोड़ दें। और यदि आप अधूरे में छोड़ रहे हैं तो आपका संकल्प ही गलत है। आपने संकल्प ही नहीं लिया। श्री महाराज, राजा बलि ने, ठीक है 3 पग जमीन है, कौन सा तू मेरा खजाना मांग रहा है, ले सकता है। और जैसे ही संकल्प लेना प्रारंभ किया, सोई शुक्राचार्य जी ने देख लिया, हे राजन, ठहर जा, इसे 1 फूटी कौड़ी मत देना। ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई 52-53 नहीं है, ये छलिया है, तुझे छल के चला जाएगा। राजा बलि ने कहा, महाराज ये कोई भी, अगर ये भगवान है तो धन्य है मेरे भाई। इस संसार को देने वाला आज मेरे द्वार पर भिखारी बना खड़ा है, और अगर ब्राह्मण है तो महाराज ब्राह्मण को दान देने में क्या है? शुक्राचार्य जी ने संकल्प ही रोकना का प्रयास किया कि महाराज जल ही नहीं गिरेगा, सो छिद्र में गिरे सही। अब लेना ना देना महाराज क्या फायदा? सही शुक्राचार्य जी ने कहा, तुझे जो करना हो सो कर, मैं तो चल। और जैसे ही संकल्प हुआ, वैसे आज भगवान ने विराट रूप धारण किया। निसम ते यश यतना पादानि त्रीरे वेद। और ऐसा विराट रूप धारण किया कि पहले पग में सारा ब्रह्मांड, और दूसरा पल में अटल विटल सुतल सारे सातों लोक। और जैसे ही तीसरा पग रखने की बारी आई, इसी जगह नहीं बची। राजा बलि कहां रखेंगे तीसरा? श्री राजा बलि हाथ जोड़कर महाराज मैं समझ गया। श्रेष्ठं वेद यस्मनः आवेद पुराण मात्र केन विदर्भो दानश्च। सुनो महाराज, दान से बड़ा दान होता है। देने वाला लेने वाले से बड़ा होता है। तो आज मैं आपको दे रहा हूं, आपसे बड़ा हूं।
क्योंकि देने वाले का हाथ ऊपर और लेने वाले का नीचे। श्री महाराज आप कृपा करके, सारा संसार तो आपने नाप लिया, सब आपका हो गया, लेकिन एक वस्तु है जो मेरी है। सत्यत मनोगतः मम प्राणयो जासरि। हे प्रभु मेरा शरीर हो जाए, तो आप इस शरीर पे अब मेरे चरणों, मेरे मस्तक पे आप तीसरे चरण को रख दो और मुझे धन्य कर। राज प्रभु ने ऐसी लीला करी, तीसरा भगो राजा बलि शांतात्मनः वेदेषु स्वागतम्। राजा बलि तेरे जैसा देने वाला भी मैंने नहीं देखा, महान दानी है तू, बता तुझे क्या है। राजा बलि ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देना है तो ये अखियां हर हमेशा आपको निहारती रहे प्रभु, जीवन भर आपकी ही दर्शन हो, क्योंकि तेरी मुस्कान इतनी प्यारी, धन्य है तू लीलाधर। और ऐसे भक्त का भगवान जरूर मन की इच्छा। एक मनवंतर का राजा बनाया, कहते हैं महाराज, और कहा अगले मनवंतर के इंद्र तुम होगे, और अभी जाकर धरातल पर तुम राज्य करो और मैं तुम्हारा पहरेदार बनकर तुम्हारे ही। और महाराज द्वारपाल बन गए। भगवान बताइए प्रभु अपने भक्त के लिए द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी मैया गई और राखी बांधकर भगवान को छुड़ा कर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो वामन भगवान। आइए सुंदर सी वामन भगवान की झांकी जरूर देखना चाहिए। तो आइए सभी लोग प्रेम से वामन भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करें। श्री राधे। बोलो वामन भगवान की। जब वामन भगवान गए थे तो महाराज आइए ये सुंदर सी वामन भगवान की झांकी का दीदार करें। और आप लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा समय जरूर दें, क्योंकि अब समय हमारे पास बचा नहीं। बोलो वामन भगवान की। और जोर से थोड़ा सा आवाज लगाएं। और महाराज वामन भगवान आपके समक्ष आ रहे हैं।